हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना या गिनती। आकृतियों की गणना या गिनती, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। आकृति तुम जानते हो, जो चित्र होता है, ठीक है, उनकी हम गिनतियां कैसे करेंगे। जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इन सब चीजों की। चलिए ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, पहला तो त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आकृति में, ये जानना है हमें, ठीक है। दूसरा हमारा है वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी हमें आकृति में देखना है। तीसरा हमारा है आयतों की गणना, आयतों की संख्या या गणना, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। चौथा मिश्रित आकृति, मिश्रित आकृति। और पांचवा हमारा है ईंटों या घनों की संख्या, ईंटों या घनों की संख्या। छठवां हमारा है समांतर रेखाओं की युग, रेखाओं की युग। सातवां हमारा है वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या। और आठवां हमें पढ़ना है भाषा आधारित प्रश्न, भाषा आधारित प्रश्न। हमें इतनी चीजें जो है हमें फिगर काउंटिंग में पढ़ना है, आकृतियों की गणना में पढ़ना है, ठीक है। और ये ऐसे बताए जाएंगे कि आप धीरे धीरे समझ जाओगे पूरी चीजें और आपको बोर भी नहीं लगेगा। इस तरह से इनकी जो गणना हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिभुजों की संख्या की गणना करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब त्रिभुजों की संख्या। इतना लिखना है, चाहे तो लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। त्रिभुजों की संख्या, पहली चीज तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन आकृतियों से, तीन रेखाओं से, लिख लो, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को, घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाएं, ये तीनों, एक रेखा, दो रेखाएं, तीन रेखाएं, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक है। तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे किसी ने ऐसे ले दिया तो आप तो खट से बता दोगे कि हाँ भैया इसमें एक है। चलो मैंने एक और दे दिया आपको इसी में, अब बताओ कितनी है त्रिभुज इसमें। तो आप कह दो कि एक ये है सर, एक ये है और एक ये बड़ा वाला है, जैसे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये है और एक दूसरा ये, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, देखो
ये 1 हो गया, एक ये 2 हो गया, ठीक है, और एक ये पूरा ही है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। मतलब एक लाइन अगर खींच दी जाए और ये प्लस कर देंगे, ठीक है, कितना हो गया टोटल? 3 हो गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा बड़ा करते हैं तो अभी समझ में आ जाएगा। मैंने एक और लिया, एक लाइन 2 लाइन की, ठीक है। अब बताओ कोणों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो हमें ये देखना है ये गैप कितना है। एक गैप यहाँ है, एक गैप ये 2 है, ये है हमारा 3 गैप, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, 1 और 2 मिलके 3 और 3 6, कितने कोण हो गए इसमें? 6 कोण हो गए। देखना चाहो तो देख लो, एक कोण तो ये हो गया, ठीक है, एक कोण तो ये हो गया, ठीक है, और एक कोण ये भी हो गया, ठीक। तो बनाओगे जैसे मैंने यहाँ बनाया था, एक तो ये हो गया था हमारा ये वाला एक, ठीक, एक हमारा ये वाला हो गया था, ये देखो यहाँ पे एक ये है, ठीक है, ऐसे है, एक कोण ऐसे बना है और एक कोण ये पूरा ही बना है, ठीक। ऐसे लगाने का तरीका, सही बात तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 और 2 3 और 3 6, ठीक है। ये तो हमारे इतने हो गए। अगर मैंने बड़ा कर दिया और भी बड़ा दे दिया तो, या फिर एग्जामिनर ने आपको और भी वो करने के लिए दे दिया तो क्या करोगे? ऐसे कर दिया तो 1 2 3 4 5 6, अब जोड़ लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, टोटल कोण कितने हो गए? 21, ठीक है। चलो एग्जामिनर ने ये तो कर दिया। अब एग्जामिनर ने आपको और भी कहा कि ये बताइए कि अब जैसे उसने क्या किया, इसी में मैं एक बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे एग्जामिनर ने कर दिया, ठीक है, एक लाइन ऊपर भी खींच दी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? ठीक है, ये समझाने के लिए है आपको। जब देखो ये लाइनें खींची जाए तो हमें क्या करना है? हमें एक लाइन का 2 होता है, ठीक है, 1 2, टोटल कितना हुआ? 1 2 मिलके 3 हो गया। 3 में हम क्या करेंगे? हम 2 का गुणा कर देंगे। ये वाली लाइन जो क्या देती है हमेशा, जब एक टुकड़ा होगी तो दो कोण बनेगा। अगर मैंने 2 कर दिया तो 3 बन जाएगा, 3 कर दूंगा तो 4 बन जाएगा, 4 कर दूंगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इससे गुणा कर देना, 3 दूना 6। ये कितने कोण हो गए? ये 6 कोण हो गए, ठीक है। अब मैंने इसी में जैसे कर दिया 1 2 और 3, ठीक है। तो हमें 21 में क्या कर देना है? 4 का गुणा कर देना है, 4 1 4 और 4 दूना 8। कितने कोण बन जाएंगे? 84 कोण बन जाएंगे इतने में, ठीक है। समझ में आई कहानी? और भी कुछ चीजें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर देखो यहाँ से अगर ये खींची जाती है लाइन, ये यहाँ से, या फिर इधर से कोई लाइन खींची जाती है, इधर या इधर से इधर, तो अगर ऐसी लाइनें जब खींची जाए तो हमें क्या करना है? तो हमें ये देख लेना है कि ये 1 1 1 1 1 1 कितने कोण, मतलब 6 कोण और बनेंगे और इसमें हम 6 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे कितने कोण हो जाएंगे? 90 कोण हो जाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे और बताते हैं। चलिए हम आगे चल रहे हैं। अब एक बार मैं फिर से इसे समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। देखो ये है हमारा एक त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। अगर मैंने कहा कि मैंने एक लाइन खींच दी तो ये एक कोण और दूसरा कोण ये एक पूरा, ये 3 कोण हो जाता है। मतलब अगर करना चाहो तो एक हो गया, यहाँ पे 2 कर लो। अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अगर मैंने फिर कहा कि ये बताओ कि इसमें तो ये हो गया, अब मैंने ये भी ऐसे कर दिया तो ये 1 + 2 = 3 और एक ये है 2 है, गुणते 2 = 6 कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसी में और बड़ा कर दिया, एक यहाँ से कर दिया और एक यहाँ से कर दिया, ठीक है, 1 और ये 2 मिलके कितने हो गए? 3। अब ये 1 और 2 मतलब गुणते 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। और एक कोण ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो इसमें 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11 कोण,
ठीक है, इतनी दूरी में कितना कोण बन रहा है, 11 कोण है। एग्जामिनर हमसे ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछेगा, ठीक है, हर बार ही पूछता है, किसी भी एग्जाम में आएगा, वीडियो में है, सीएससी में है, पीसीएस में है, ये ज्यादातर आकृतियों का जब क्वेश्चन पूछता है, आकृतियों का, या फिर इसी को वो पूछ देगा कि एक त्रिभुज में हम एक लंबवत लाइन खींचते हैं और एक जो है क्षैतिज वाली लाइन खींचते हैं, तो ये बताइए अब कोण कितना हो गया। ठीक, ये समझ। और मैंने कहा एक ऐसे कर दिया उसने, ठीक है, इतनी लाइन एक कोण में उसने खींच दी। अब क्या कहा कि ये बताओ ये इसमें कितने कोण हैं, तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, इसको जोड़ लेना है, 1 और 2 मिलके होता है 3, और 3 3 6, 4 10, 5 15, और 15 6 21, 21 कोण हो गए। अब उसने क्या किया, जैसे ये 21 हो गए, अब उसको और ज्यादा उसको कठिन करना है, तो उसने क्या कर दिया, 3 लाइनें ये खींच दी और 1 लाइनें यहाँ पे इसके यहाँ पे खींच दी। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 लाइनें हैं। मैंने कहा है जब 4 लाइनें होंगी तो गुणा कितने से होगा, 5 से होगा। ठीक है, क्योंकि जब 1 लाइन हुआ करती थी, 1 लाइन मैंने किया है तो मैंने 2 का गुणा किया है। अब 2 लाइन करूंगा तो 3 का गुणा करूंगा, 4 लाइन करूंगा तो 5 का गुणा करूंगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 दूना 10, ठीक है, 105 हो गया। लेकिन ये वाला जो जब भी देखो यहाँ से, जब भी नीचे से कोई लाइन, यहाँ से 2 लाइनों के बीच से जब कोई 1 लाइन कट के आएगी तो वो जो है अलग से और कोण बनाएंगी, वो 6 कोण और बना रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोण और बना रही हैं, तो 6 हमें और कोण जोड़ देना है, तो 6 5 11, 111 हो जाएगा कोणों की संख्या। ठीक है, कोणों की संख्या। अब बताओ, अभी भी समझ में आया है तो आया है, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बताऊं। एक अपने से भी कर लो, अगर करना चाहो तो आप अपने से भी कर सकते हो। अब बताओ कितने कोण हो गए, तब देख लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें यहाँ से लाइन नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी यहाँ से लाइन होगी तो समझ लेना कि उतने कोण और बनेंगे। ठीक है, तो 6 हो गए तो 15, 5 हो गए तो 15 होगा, जोड़ोगे तो 15 आएगा। देखो 6 हो गया, 6 4 10 5 15, कितना हो गया, 15। अब 1 2 3 लाइन है, गुणते हमें 4 कर देना है, 15 चौको 60 हो जाएगा। अगर मैंने 1 लाइन यहाँ से और खींची होती, यहाँ पे जो है एक इन दोनों लाइनों के बीच से 1 लाइन गुजरती, तो हमें जो है 6 इसमें 5 और जोड़ देना पड़ता, तो हमारा हो जाता 65 कोण। ठीक है, समझ गए ना। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारे त्रिभुज में जो कोण थे वो हमें पता हुए। अब देखते हैं हम आगे इसके वर्ग में। ठीक, चलिए मिटा रहे हैं, आगे फिर चलते हैं। अब जैसे ये हो गया, अब बताओ कितने कोण बने, तो आप कहोगे सर जी इसमें तो कोई कोण ही नहीं बना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये अब कोण बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा तो फिर कहोगे सर जी ये तो 2 कोण बन गए। ठीक है, एक कोण ये, एक कोण ये। चलो, इसमें मैंने 1 लाइन और भी खींच दी। अब बताओ कितने कोण हो गए, तो आप कहोगे सर जी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपके हिसाब से तो 4 ही बने, लेकिन 4 और एक जो है ये वाला बनेगा और एक जो है ये वाला बनेगा। ठीक है, 2 कोण, और एक जो है ये वाला बनेगा और एक जो है ये वाला, एक वाला। ये अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो ये वाला कर लेते हैं पहले, कोई भी एक कर लो। एक तो देखो ये वाला हो गया, ठीक है, एक तो जो है ये वाला हो गया, एक तो जो है ये वाला हो गया, और एक तो जो है ये वाला हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब एक जो है ये हो गया पूरा, और एक इसके इधर वाला हो गया। ठीक,
और एक जो है ये वाला भी है, और एक जो है ये वाला। मतलब एक कोण ये वाला और एक, अब देखो 4 5 6 7 8, ठीक है। जब भी हम याद रखना कि जब भी हम किसी आयत में या फिर वर्ग में दो लाइनें खींचते हैं, दो विकर्ण बनाते हैं, तो कोणों की संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। लिखना चाहो तो पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी आयत या वर्ग में, किसी आयत या वर्ग में दोनों विकर्णों को खींच दिया जाए, तो खींच दिया जाए तो कोणों की संख्या या त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। जब भी आयत या वर्ग में हमें दो विकर्ण, एक ये वाला अगर हम खींच देते हैं दो विकर्ण, तो कोणों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। ये अपने दिमाग में हम बैठा लेते हैं, ठीक है। और एक चीज लिखना चाहते लिख लो, आयत या वर्ग में, एक जो है कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा परिमेय में, ठीक है। आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की दो गुनी होती है, ठीक है। गुजरने वाली रेखाओं की कितनी होती है? अब यही देख लो, 1 2 3 4, कितनी है? 2 गुना करेंगे तो 4 गुना 8, ठीक है। तो 8 हो जाएगा कौन? सीधा सीधा। ये चीजें भी आप याद रखना है आपको, ठीक। तो हम आगे बताते हैं, चलिए पहले इतना लिख लीजिए। तो हम आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि एक जो है दो विकर्ण मैंने खींच दिए, अब इसमें कोणों की संख्या कितनी हो गई? 8। एक तो मैंने और लिया और उसमें भी मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो वो भी कितने हो गए? 8। अगर ये दो ऐसे ऐसे दे देगा तो हमारे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, ठीक है। एक तो और बता देते हैं, जैसे मैंने एक दे दिया, ऐसे किया, ये मैंने ऐसे बना दिए। अब बताइए इसमें कितने हैं कोणों की संख्या? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हो गए ये? 7। और गुणते 2 कर देंगे, क्योंकि दो विकर्ण, एक ये विकर्ण एक ये विकर्ण। ये हमें काउंट कर लेना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन। कितनी है? 7 लाइन गुणते 2, दो विकर्ण है, 7 दूना 14। कितने कोण बने इसमें? 14 कोण बने। ऐसे इसे करना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 गुणते 2। इसी तरह 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं, 4 गुणते 2, कितना हो गया? 8 8 16 हो गए, ठीक है। चलो ये तक तो ठीक है। अब उसने क्या किया, एक आया कि अब जो है एक ये कोण, उसने कहा कि चलो भैया ठीक है,
ये तो आपको आ गया, ठीक। उसने क्या किया, ये और ये दोनों एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, क्या किए, जोड़ दिए। उसने पूछा कि अच्छा अब ये बताओ कि अब इसमें कोणों की संख्या कितनी है, ठीक है, ठीक। तो ये तो हमारा 8 ही है, ये तो हमारा 8 ही है, वो हमें पहले से पता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी हम कोई भी कोण को अगर जोड़ते हैं तो उसे हम क्या, ये जो जुड़ा है इसे कहते हैं हम जंक्शन, ठीक है, जंक्शन करके आगे भी कुछ था, जंक्शन इंपैक्ट। जब भी कोई कोण मतलब कोई भी दो चीजें जुड़ती हैं, तो जब जुड़ती हैं तो वहां पे वही, इसी को हम कहते हैं जंक्शन इंपैक्ट। जब ये जुड़ेंगी तो यहाँ क्या बढ़ेगा, दो और बढ़ जाएगा, ठीक है। जहां भी कोई चीजें जुड़ती हैं वहां पे दो जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये 8 दूना 16 2 18 कितना हो गया, 8 + 8 + 2 बराबर 18, ठीक है। जब भी कोण जुड़ेगा वो जंक्शन जहां भी होगा वहां का 2 माना जाएगा, ठीक है। एक देखो यहाँ का माना जाएगा, एक ये दिख रहा है ना, एक कोण ये जा रहा है और एक कोण जो है ये जा रहा है, ठीक है, दो कोण बढ़ रहे हैं। चलो, ने कहा चलो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये बताओ, अब वो कह रहा है कि ये बताओ इसमें अब कितने कोण बनेंगे। तो पहली चीज तो ये 8 हमें पता है, ये भी 8 पता है, और एक ये तीसरा जुड़ा है। अब इसमें कितने जंक्शन हैं, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, ठीक है, दो जंक्शन है। सवाल में ऐसे लिखा नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये 8 8 16 8 3 24, ये 24 तो हमें पता है, ठीक है। 24 क्या है हमें पता है। एक जंक्शन देखो ये भी बन रहा है, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। देखो एक जंक्शन दो ये हो गया, एक दो ये हो गया, ठीक है, एक इससे जुड़ा है, तो ये 24 2 26, 26 तो ये हो गए, ठीक है। लेकिन एक कोण देखो ये इसमें और भी एक्स्ट्रा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। 26 से जुड़ जाएगा, टोटल कितने कोण बन गए, 27, ठीक। और इसी में वो एक काम करता है और भी बढ़ा देता है, उसे बढ़ाना होता है तो वो क्या कर देता है, ऐसे करके ये, अब इसे किया उसने पूरा, अब ये पूरा हो गया 2 2 का, ठीक है। ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब कोण क्या हुआ, देखो ये इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है और ये वाला जो है इससे जुड़ा है। अब तो हम कह सकते हैं 8 8 16 8 3 24 8 4 32, 32 और 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 32 + 8 और कर दिया। अभी इतना नहीं है, अब देखो जब भी दो कोण जुड़ते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एक ये भी तैयार हो जाता है फिर से, ठीक है, तैयार हो रहा है ना। कितना हुआ, तो ये हो गया टोटल 40, ठीक है। 40 तो ये हुआ, लेकिन हमारा एक तो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया, ये जंक्शन का हो गया सब। एक कोण देखो हमारा ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है और एक तो जो है ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है। मतलब एक कोण हमारा ये वाला जो पूरा आ रहा है ऐसे, और एक कोण जो है ये वाला, ये देखो ये और एक ये, ठीक, ये हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा आयत या वर्ग में होगा तब ऐसे होगा, ठीक है। आगे चलें, एक तो मैं बता और देख लीजिए,
वो तो कितना भी दे दे, आपको जो है जान लेना है कि ये तुरंत आंसर कर देना है, ठीक है। अब पहला तो ये है 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया। हमें पता है कि किसी आयत या वर्ग में दो विकर्ण खींचे जाएंगे तो कोणों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो 8 चौक 32, ये तो हमने सीधा सीधा 32 लिख लिया। अब देखना है हमारा कितने जंक्शन है, तो 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन, ठीक है। एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर, ठीक है। जंक्शनों की संख्या कितनी है, हमें लेना है 3 ही लेना है, ठीक है। ये मतलब ये एक ही लाइन होती है तो हमें एक ही बार लेना है। ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 8 टोटल 32 और 6 38, यही हमारा कोणों की संख्या हो गई, ठीक है। कितने कोण हो गए, 38 कोण हो गए, ठीक। अब आगे चलें, अगर इसमें उसने और बढ़ा दिया, जैसे और बढ़ा दे तो क्या करोगे, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी एक यहाँ पे जो है एक और बढ़ जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 प्लस 8 बराबर 48 हो जाएगा कोणों की संख्या। आगे बात समझ में। और आगे बढ़ा देगा तो क्या करोगे, 3 8 बढ़ाओगे और ये जो है जंक्शन लग गया तो 2 ये भी बढ़ जाता है, तो 8 पंचाली 8 छक्का 48 और 2 ये बढ़ेगा, ये 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 58 हो गया, ठीक है। त्रिभुजों में हम क्या करते थे, एक लाइन खींची, एक ये जोड़ा और 2 ये, एक 2, अगर मैंने एक और बढ़ा दिया तो ये 3 हो जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 3 6, अगर कोणों की संख्या पूछी जाएगी इसमें तो 6 हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि अगर इसमें एक लाइन खींच दी जाए तो इस लाइन की कीमत 2 होती है, तो गुणते 2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैंने एक लाइन और खींच दी, मैंने कहा जब 2 लाइनें खींचेंगे तो अभी एक लाइन खींचे थे तो 2 बढ़ा था, अच्छा हम 2 लाइन खींचेंगे तो 6 गुणते 3 कर देंगे, ठीक है। तो 6 3 18। फिर मैंने कहा ये काम करो, ये तो यार थोड़ा सरल है, थोड़ा मैं इसे और बढ़ा देता हूँ। तो मैंने कहा कि इसमें मैंने जाना, अभी मत वो वाला नहीं लगाते, अभी यहीं चलते हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 लाइनें टोटल अगर हम करेंगे, अगर 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, टोटल 15 हो गए। अब लाइन मैं गिनूंगा 1 2 3 लाइन है तो हमें 4 से गुणा करना है, तो 15 चौको 60, कितने कोण हो जाएंगे इसमें, 60 हो जाएंगे। इसमें कितने कोण हो गए थे, 12 कोण हो गए थे। लेकिन मैंने एक चीज और भी बताई है आपको, ये जो जब भी जहाँ पे 2 लाइनें मिल रही हैं वहां से कोई लाइन खींची जाएगी, तब बता रहा हूँ क्या हो जाएगा। पहले तो मैंने ये जान लो, वो सब सेम करना है, बस इसमें थोड़ा अलग कर देना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल जोड़ा तो 15 हुआ, 1 2 3 4, कितनी लाइनें हैं, गुणते 4 कर दिया, सॉरी 5 कर दिया, क्योंकि जब भी 4 लाइनें होंगी तो एक बढ़ के गुणा होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन थी तो मैंने 4 से गुणा किया, तो 15 पंचे 15 15 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 तो हो गया, लेकिन जब भी ये 2 लाइनों के मिलने वाले स्थान से जब कोई लाइन खींची जाएगी तो 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण और 5 कोण जो है एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 5 और जोड़ देना है, और कितने हो जाएंगे टोटल, तब 80 कोण हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलें। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अभी हम आगे चलते हैं, आयत या वर्ग में जैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। आगे चलें। अब हम आगे और चलते हैं। जैसे कि कोई त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक।
ठीक है, अभी मैं यहीं तक देखता हूँ, नहीं पूरा ही बना देता हूँ, तब तुम्हारे समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगर ये ऐसे बना के दे दे तो हमें क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला होता है छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणित 2 माइनस 5, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर इस टाइप का कोई आपको वो दिखेगा तो ठीक है, छोटे त्रिभुज दो नहीं रहेगा, छोटे त्रिभुजों की संख्या